हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप भी मेरी तरह गर्मियों की छुट्टियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रिटी सा और अलग फ्लेवर का केक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेड वेलवेट फ्लेवर। रेड वेलवेट केक को कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ों का आपको उसमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट होते हैं जिससे रेड वेलवेट कहलाता है, वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में देखने और जानने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो मेरा ये केक है, ये 1 kg का केक है और फ्लेवर इसका रेड वेलवेट ही है। रेड वेलवेट के लिए सबसे मेन जो होता है उसका स्पॉन्ज होता है। रेड वेलवेट का स्पॉन्ज का मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें रेड कलर, वेनीला स्पॉन्ज में रेड कलर ऐड कर दिया और आपका रेड वेलवेट केक बन गया। नहीं फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता है। उसकी एक पर्टिकुलर रेसिपी होती है और एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जिसके ऐड करने के बाद ही उसके फ्लेवर और उसके टेक्सचर में कुछ डिफरेंस आता है। वो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा कोको पाउडर। हमारा जो रेड वेलवेट होता है ना, उसके अंदर कोको पाउडर भी हमें ऐड करना होता है। जब भी हम अपने बैटर को प्रिपेयर करते हैं उसी में हमें उसको ऐड करना होता है। कितनी क्वांटिटी में और कैसे, कब, कहाँ ऐड करना है, इसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट पे आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं पूरी डिटेल में इसका बताऊं तो ये पूरा वीडियो मेरा सिर्फ स्पॉन्ज में ही निकल जाएगा। लेकिन मुझे स्पॉन्ज से अलग और चीज़ें भी आपके साथ इसमें डिस्कस करनी है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट ही रख रही हूँ। दूसरा आता है उसकी जो हम क्रम कोटिंग करते हैं या हम उसकी जो फ्रॉस्टिंग करते हैं। तो फ्रॉस्टिंग में हमें व्हिप क्रीम के अंदर क्या ऐड करना है। कुछ बेकरीज़ पे क्या होता है ना कि जो हमारा मिल्क मेड होता है, मिल्क मेड को ऐड कर देते हैं और मिल्क मेड ऐड करने के बाद उसका जो कलर होता है थोड़ा सा शेड बदल जाता है हमारी व्हिप क्रीम का, और वो बेकरी वाले उसी को बोल देते हैं कि ये रेड वेलवेट है। कहीं कहीं पर वाइट चॉकलेट गनाश भी ऐड कर दिया जाता है व्हिप्ड क्रीम के साथ। बट नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअल में आप जब भी रेड वेलवेट केक बनाते हो तो उसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ आप घर पे भी बना सकते हो। मैंने इसका वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि क्रीम चीज़ काफ़ी सारी चीज़ों में आजकल यूज़ होने लगा है। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं जो क्रीम चीज़ के साथ बना सकते हो आप। यहाँ पर आपको इसके अंदर क्रीम चीज़ ऐड करना होता है व्हिप्ड क्रीम के साथ। वैसे तो रेड वेलवेट केक मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है उनको डिस्कस करना चाह रही हूँ आप सबके साथ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। क्रीम चीज़ आपको अपनी फ्रॉस्टिंग में, अपनी क्रम कोटिंग में यूज़ करना है। और क्रीम चीज़ की जो क्वांटिटी होती है ना फ्रेंड्स, वो आपकी व्हिप्ड क्रीम से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसके अंदर जो क्रीम चीज़ का फ्लेवर है वो तभी आएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अगर हमने 50 ग्राम्स क्रीम चीज़ लिया है तो उसमें 100 ग्राम्स व्हिप्ड क्रीम को ऐड कर देंगे, बट वो प्रोसेस गलत है। अगर आप 150 ग्राम क्रीम चीज़ ले रहे हो तो आपकी जो व्हिप्ड क्रीम है वो वहाँ पर सिर्फ 100 ग्राम होनी चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 120, बट हमेशा क्रीम चीज़ को ज़्यादा लेना है इन कंपैरिजन टू व्हिप्ड क्रीम। यहाँ पर ये मेरा जो केक है ये कंप्लीट हो गया है। इसकी फ्रॉस्टिंग, इसकी क्रम कोटिंग पूरी हो गई है। अब जो इसका डिज़ाइन है वो बिल्कुल जो क्लासिक डिज़ाइन होता है हमारे रेड वेलवेट का, उसी डिज़ाइन में मेरे को ये करना है। एक्चुअली ये ना मेरे पास बहुत ही अर्जेंट ऑर्डर था। दोपहर में 12 बजे के आसपास कॉल आया था और उनको ये 5 बजे केक चाहिए था। मतलब उन्होंने बोला था कि 5 से बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए। तो उसके चलते मैंने इसके ऊपर R&D नहीं किया। नॉर्मल जो बेसिक डिज़ाइन होता है रेड वेलवेट का, मैंने इसके ऊपर फिर वही बना के उनको दिया। रेड वेलवेट के ऊपर जो ये हम क्रम डालते हैं, ये क्रम भी हम जो हमारा केक का स्पॉन्ज होता है ना, उसी से बनाते हैं। उसको बनाने का तरीका है कि आपकी जो फर्स्ट टॉप लेयर जो निकालते हैं हम अपने स्पॉन्जेस की, उसको सेव करके रखना है, उसको बचा के रखना है और उसको अच्छे से हाथों से मैश कर लेना है। और मैश करके आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में उसको ब्लेंड अच्छे से ग्राइंड कर सकते हो, तो वो बिल्कुल फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका है जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं हर एक चीज़ के लिए मिक्सर ग्राइंडर या ये सब चीज़ें बार बार नहीं निकाल सकती, मुझे आलस आता है थोड़ा सा।
तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको अच्छे से हाथों से उसको पूरा क्रश कर लूँगी, और क्रश करने के बाद जो हमारा स्ट्रेनर होता है ना, चाय की छन्नी जिसको बोलते हैं, छोटे साइज़ की नहीं, बड़े साइज़ की आजकल अवेलेबल है, सभी के पास अवेलेबल है, बहुत ईज़िली सबके घरों में आपको मिल जाएगी देखने को। तो क्या करना है कि अपने जो स्पॉन्ज को आपने अच्छे से हाथों से क्रश जो किया है, उसको पूरा तोड़ लिया है, उसको उस स्ट्रेनर के ऊपर आप रखोगे और थोड़ा हाथों से प्रेस करते हुए उसको आप स्ट्रेन कर लोगे, छान लोगे। तो छानने के बाद बहुत ही फ़ाइन टेक्सचर आपको यहाँ पे मिलेगा रेड वेलवेट क्रम का, और आपको उस क्रम को बहुत ही नीटली अपने केक के ऊपर इस तरह से लगाना है जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है। वैसे रेड वेलवेट का एक्चुअल लुक तो इसी डिज़ाइन के साथ आता है। बनाने को आप इसमें अगर जैसे डिज़ाइनर केक्स होते हैं उसमें हम बनाने को मैं अलग अलग डिज़ाइंस में बनाती हूँ, लेकिन जो मज़ा इस चीज़ में है ना, जो मज़ा इस डिज़ाइन में है, वो उन डिज़ाइनर केक्स में भी मुझे नहीं मिलता जब भी मैं रेड वेलवेट बनाती हूँ। सो यहाँ पर रेड वेलवेट का मेरा क्रम कोटिंग, फ्रॉस्टिंग, उसका जो क्रम्स उसके ऊपर मुझे असेंबल करने थे, फैलाने थे पूरे, वो सब हो गए थे। अब इस क्रम्स की वजह से ना मेरी ये जो पाइपिंग बैग से मैं क्रीम विप कर रही थी, इसके ऊपर निकाल रही थी विप्ड क्रीम को, वो स्टिक ही नहीं हो रही थी। वो बार बार जब भी मैं उसको प्रेस करने की कोशिश करती थी, वो एकदम से ऐसे पूरा का पूरा फ्लावर उस नोज़ल के ऊपर ही स्टिक रह जाता था। सो जैसे कैसे करके बड़ी मुश्किल से मैंने ये यहाँ पर ये कंप्लीट किया, और ये अच्छे से स्टिक नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा क्रीम का वर्क भी नहीं किया। इस चीज़ को अवॉइड करने का तरीका ये होता है कि जिस जगह पे आपको पाइपिंग करनी है, आप वहाँ से ना थोड़ा सा ये क्रम हटा दो, पहले ही हटा दो उसको पाइप करने से पहले। ऐसे ही मैंने इसका नीचे बॉर्डर बनाया, लेकिन एक तो ये बॉर्डर इसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, दूसरा वो अच्छे से स्टिक भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पूरा बॉर्डर बनाने के बाद उस पूरी क्रीम को इसके ऊपर से हटा दिया। सो यहाँ पर ये मेरा केक ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं इसके ऊपर अभी ये छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स गोल्डन कलर के ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। जो मैंने इसके ऊपर चॉकलेट्स लगाई हुई हैं, ये चॉकलेट्स भी मेरी होममेड है। वाइट चॉकलेट मैंने यहाँ पे इसके लिए प्रिपेयर की थी, क्योंकि रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल क्लासिक कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर और कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ ये छोटे छोटे गोल्डन स्प्रिंकलर्स ऐड किए हैं। और चॉकलेट थोड़ी कम लग रही थी, तो एक चॉकलेट और लगाने की कोशिश की, आगे तो कहीं पर स्पेस नहीं था, तो मैंने इसको एंड में इस तरह से फिक्स कर दिया। अब मैं इसके ऊपर बर्थडे का टॉपर प्लेस करने वाली हूँ। बर्थडे का टॉपर भी मैंने इसी तरह से इसके ऊपर लगा कर दिया था, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। आई होप आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। किसी भी तरह की आप क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाय बाय।